गुरु वशिष्ठ ने सुना, दौड़े चले आए। जिसने सुना कि सम्राट अब ये दुनिया में नहीं रहे, वो दौड़ा चला आया। जब घट लग गया दरवाजे पर, तीनों महारानियां फूट कर रो रही थी। उर्मिला मांडवी सुकीर्त रो रही थी। भरत शत्रुघ्न है नहीं, ननिहाल में है। राम लक्ष्मण वन को जा चुके, सीता वन को जा चुकी। अकेले सम्राट ने, वो भी महारानी कौशल्या से अपने प्राण त्यागे। तो आइए भगवत प्रेमियों, महाराज संसार चक्र की चालू है, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। चाल वह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। वो चार चार बेटे जिसके उसकी यूं लाश। पिंजरा तोड़कर पंछी उड़ गया, खाली पिंजरा रह गया। लेकिन सम्राट की वो दर्दनाक मौत कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं। औषधियों से लाश को संभाला जा रहा है। गुरु वशिष्ठ तीनों महारानियों को समझाते हुए कहने लगे, रो नहीं महारानियों, जो होना था वो हो गया, जिसे जाना था वो चला गया। क्यों बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने की
देता ये चोला फटा। एक ना एक दिन हर किसी को ये दुनिया छोड़कर जाना है। सच्चा तेरा द्वार है, सच्चा दरबार है, आना और जाना जगत का। ये मृत लोक की रीति ही है, जो आया है वो जाए। और जब तक जीव जिंदा रहा, जब तक ये मानव सभ्यता के अंतर्गत लोग जिंदा रहे, तब तक घर में घर परिवार और सारा काम काज ऑफिस से घर में सारा काम करता, और जब मर गया तो सारे कामों से छुट्टी। इसीलिए भगवत प्रेमियों, फूला फूला फिरे जगत में कैसा तेरा नाता रे, और दुनिया देख के चले रे बंदे कुछ तेरा। बहन कहती भाई मेरा, पत्नी कहती पति मेरा, मैंने सब एक दूसरे को मेरा। और जब इंसान का प्रारंभ हुआ, पिंजरा तोड़कर पंछी उड़ गया, तो घर परिवार वाले घर में रोते रह जाते। पेट पकड़ के माता रोए, कहाँ पकड़ के और लपट झपट की तेरी यादों हंसी अकेला चाहिए। लपट झपट की तेरी यादों में हंस अकेला। दुनिया में हजारों का मेला, हंस जब जब उड़ाते अकेला, हंस जब जब उड़ाते अकेला। दुनिया में हजारों का मेला, हंस जब जब उड़ाते अकेला, हंस जब जब उड़ाते अकेला। अकेले ही आए जगत में, अकेले ही जाना है, ना किसी को लेकर आया है, ना किसी को लेकर जाना है। इस राह का सच्चा साथी पेट पकड़ के
इसके बाद हमारी तैयारी होती है। गांव मोहल्ला वाले रिश्तेदार व्यवहारी क्या करते हैं, बाजार गए, कफन लाए और भी जो सामान होता सारा सामान अंत्येष्टिक्रिया की खरीद कर लाए। तो जब तक जिंदा रहा तब तक बढ़िया कपड़ा खरीद कर फिटिंग के बनवा के पहने, जब तक जिंदा रहा। और जब मर गया तो दूसरे लोग था कपड़ा ही, पर फर्क वो भी कपड़ा था और ये भी कपड़ा है। आज कोई टेलर के पास नहीं ले जाया गया, क्यों? आज ये कफन में कोई जेब नहीं लगाई गई। इसीलिए भगवत प्रेमियों चाहे लाख जमा कर लो हीरे मोती, पर एक बात याद रहे, कफन में जेब चार गजी लेकर गए शमशान घाट पर। जब हमारी चिता लगी, देखो जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, शमशान घाट। शमशान, इसका नाम शमशान क्यों पड़ा? मुर्दा जलाए जाते इसलिए नहीं, इस घाट का नाम शमशान इसलिए पड़ा, सम्मान में बराबर शान माने इज्जत, चाहे वो पीएम हो चाहे सीएम हो, पर इस घाट पर सबकी इज्जत बराबर है। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का, और दुनिया वालों तुम्हें बता दो खेल तमाशा। अब बड़े बड़े लोग जब मरते हैं तो भले इतना अंतर हो सकता है, कितना चंदन की लकड़ी नहीं है, गरीब है तो नहीं चंदन की, आम की सही, आम की नहीं, बबूल है सही, लेकिन ये तो लकड़ी। और जब हमारी चिता लगी तो ये शरीर कैसे जला, हाल चले जैसे लाल लकड़ी, कैसे चले जैसे और कंचन जैसी काया जले कोई जमायो इधर गुरु वशिष्ठ ने तीनों महारानियों को बहुत समझाया। अब महारानी कैकेयी को गुरु वशिष्ठ ने अकेले में बुलाया, कहा महारानी तुम बड़ी समझदार, अब रोना धोना बंद करो और भरत शत्रुघ्न को बुलाने की तैयारी करो। ऐसी तैयारी होनी चाहिए। मंथरा की नजर पड़ी, मंथरा ने सोचा भरतलाल आ गया, भागी मंथरा, अरे महारानी वो देखो भरत आ गया। कैकेयी ने कहा जाओ दासी, भरत अपने पिता की लाश के पास न पहुंच पाए उससे पहले मेरे पास देखे। तो दासी ने जाकर भरत जी को घेर लिया। भरत जी ने बड़े दुख के साथ पूछा, बताओ दाई क्या बात है, आज ये नजारा बदला कैसे? मंथरा कहने लगी चलो अपनी माँ के पास चलो, वहां सब पता हो जाएगा।
और शत्रुघ्न से मंत्रा ने कहा जाओ तुम अपनी मैया के पास जाओ। तो शत्रुघ्न तो समझता के पास चले। भरत जी अपनी मैया कैकेयी के संकट में पहुंचे तो भरत जी ने क्या देखा? भरत जी खड़े होते बता माँ ये हुआ कैसे, ऐसा कैसे हो? महारानी कहती है पहले तू राजा बन जाए इसके बाद बताऊंगा। भरत जी ने पूछा कैसा राजा, कहाँ का राजा? मैं राजा कैसा? कैकेयी कहती है तुझे नहीं मालूम, तेरे चले जाने के बाद तेरे पिता ने अयोध्या का राज कौशल्या के पुत्र राम को घोषणा कर दी थी। तो मैंने सोचा मेरा बेटा भरत राम राजा बन जाएगा, फिर मेरा बेटा भरत क्या करेगा? इसलिए मैंने तेरे लिए राज्य मांगा, मेरे लिए राज्य। और भैया भाभी और लक्ष्मण भैया कैकेयी कहती है मैंने तो उन्हें 14 वर्ष के वनवास भेज दिया। तेरे बड़े भैया राम, तेरी भाभी सीता और लक्ष्मण तीनों वन को जा चुके हैं। जैसे ही ये सुना तो भरत जी कहते हैं ये माँ अभी तक तो ये सुना था कि पुत्र भले ही कपूत हो जाए पर माता को माता नहीं होती है, लेकिन आज ये भरत को ये लग रहा है कि यहाँ पुत्र तो कपूत नहीं पर माता ही को माता बना बैठी। कैसा प्यार करती थी राम से, कितना प्यार करती थी राम से। हमारे भैया राम को 14 वर्ष का वनवास कैसे वन में हमारी भाभी सीता कैसे लक्ष्मण भैया रहते होंगे। और क्या बोले भरत जी, हे माँ जिस समय तुमने ऐसा वर मांगा भाई कबीरा गिरी नदी परे लकीरा। वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई और जननी तू जननी भई मन न कछु सक जाए। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई और जननी तू जननी भई मन न कछु। भरत जी ने ये बात देखिए हंस वंश दशरथ जनक, यहाँ जनक जनकपुरी वाले से कोई लेना देना नहीं। एक जनक माने होता पिता, एक जनक माने होता जग। तो यहाँ अपने पिता को ही जनक कहकर भरत जी ने कहा मेरा पिता दशरथ का ये वंश के समान। और जननी तू जननी भई मन न कछु सकता है। जननी माने माता और तू जननी भई का मतलब क्या? भरत जी ने ऐसा क्यों कहा? जननी तू जननी डबल जन्म क्यों? तो देखिए भरत जी ने यहाँ कौन सी बात कही? महारानी कैकेयी के पिता अश्वपति में एक बहुत बड़ा ज्ञान था। वो ज्ञान क्या था? एक बार राजा अश्वपति ने ब्रह्मा की तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा प्रकट हुए का वरदान। तो राजा अश्वपति ने कहा हे भगवान हमें ये वरदान दे दो क्या कि आपकी 4 प्रकार की सृष्टि है, अंडज पिंडज स्वेदज जराजर। मुझे ये वरदान दे दो कि आपकी जितनी भी सृष्टि है, जो भी कीट पतंगे जो भी हैं, ये आपस में जो बात करें वो हम समझ जाएं ये क्या है। अब हमें ये वरदान दे। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान तो दे देंगे, तुमको हर जीव जानवर भी बातें करेगा वो भी तुम समझ जाओगे, कीट पतंगे बातें करेंगे वो भी तुम समझ जाओगे। लेकिन अगर तुमने किसी की बात सुनकर और किसी भी मानव सभ्यता में किसी भी इंसान को बताई तो उसी दिन महाराज तुम पत्थर के हो जाओगे। तुम
तो जान जाओगे लेकिन किसी को बता नहीं सकते। तथास्तु कहकर ये वरदान दिया तो ये अश्वपति को जो भी जानवर बातें करते थे या चिड़िया पक्षी जो भी सब ये बात महाराज ने कि अंतिम संस्कार कर तो अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयारी लेकर 100 निकालते हुए सरयू नदी के तट पर पहुंचे। सरयू नदी के तट पर चंदन की लकड़ियों की चिता तैयार की और जब चंदन की लकड़ियों की चिता तैयार की बढ़िया अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। इसीलिए भक्त प्रेमियों एक ना एक दिन हर किसी को ये संस्कार ये दुनिया छोड़कर जाना है। जब तक रहो प्रेम से। एक दिन सजन लीवाने आवेंगे साथी मान सहेली जरूर ली। क्या होगा? नहीं करे खाना पानी जब ये सजन आएगा घर में जो मेहमान आते हैं चाय नाश्ता करवाते हो भोजन करवाते हो, लेकिन ये जब मेहमान आएगा घर से किसी सदस्य को लेने के लिए तो क्या होगा? नहीं करे खाना पानी आबद करेगो ऐसा तानी। और अगर जाने से इनकार किया तो क्या? तो पे भारी मारी लगा तो पे भारी मार मार कर ले जाएगा। इसीलिए श्वासा चोल भरोसा कर ले अब जाने की तैयारी कर ले। भरोसा कर लो और इस दुनिया से जाने की तैयारी। जब कहीं घूमने जाते हो तैयारी करते हो क्या क्या लेके जाना है, कितने में गुजारा होना है, तो ऐसे एक और तैयारी करिएगा जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो क्या क्या लेके जाएंगे। श्वासा छोड़ भरोसा कर ले अब जाने की तैयारी कर ले। सारी कहारों के कांधे पे डोला मुझसे
दिन हर किसी को ये दुनिया छोड़कर जाना है। भरत जी जब लौट कर आए अपने पिता का अंतिम संस्कार कर पर उदासी थी, बड़ी सब दुखी थे, शांति से जा रहे थे। जहाँ जहाँ भगवान ने अपने चरण रखे हैं वहाँ वहाँ भरत जी ने अपने आंसू चुराए। चलते चलते जब वो संगवेर पहुंचे तो निषाद राज को ये तो नहीं पता कहाँ है, लेकिन निषाद राज यमुना जी तक का सफर तो निषाद राज के साथ में चले हैं सारे साथी। गंगा को पार करने के बाद, यमुना को पार करने के बाद, इधर भगवान यमुना को पार करने के बाद सती अनसुईया के आश्रम पर होते हुए चित्रकूट में जाकर निवास किया। तो सभी अयोध्या वासी भी चित्रकूट में पहुंचने वाले हैं। लक्ष्मण पेड़ पर चढ़े लकड़ियां काट रहे थे और जैसे भीलों ने आकर लक्ष्मण से कहा, अरे लक्ष्मण भैया, अरे कोई बड़ी बड़ी विशाल सेना लिए आ रहा। तो लक्ष्मण की नजर पड़ी, लक्ष्मण ने भरत जी को पहचाना। लक्ष्मण जी को क्या लगा, अरे इसको रात मिल गया, लेकिन फिर भी यहाँ युद्ध करने चला। तो भगवत प्रेमियों कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना भी सच नहीं होता। भरत जी ने जो देखा, लक्ष्मण जी ने जो देखा वो सच नहीं था। भरत जी मिलने आए, भीड़ भाड़ ज्यादा थी, उनको लगा सेना दौड़े चले आए लक्ष्मण भैया। राम से कहते, अरे भैया, अरे भैया, वो देखो भरत आ रहा है विशाल सेना लेकर। राम ने जब ये सुना भरत आ रहा है तो रामचंद्र जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण भैया, अगर भरत यहाँ आ रहा है तो झगड़े का कोई कारण नहीं होगा। भरत हमारा भाई है, अच्छी तरह से जानता है। तब तक भरत जी आप जैसे राम पल भर के लिए आंखों से आंखें मिली। भरत जी दौड़ कर अपने भैया राम के गले लगकर बहुत, और राम का धर्म है, राम का धर्म ये कहता है कि वो 14 वर्ष वन में रहे, अयोध्या वापस लौटे। भरत का प्रेम ये कहता है कि राम अयोध्या वापस लौटे। गुरु वशिष्ठ जी बैठे, सभा लगी, एक तरफ भरत जी, एक तरफ राम। तो सबसे पहले भरत जी को सभा में बोलने का मौका दिया गया। भरत जी से कहा, गुरु वशिष्ठ ने बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। अब तो भरत जी कहते हैं, हे गुरु जी, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे भैया लौट कर चले अयोध्या, और मैं ये प्रण करता हूँ अगर हमारे भैया अयोध्या वापस ना गए तो ये वचन ये संकल्प लेता है भरत, ये चित्रकूट से जीवित वापस नहीं जाएगा। मैं अपने प्राण यही त्याग दूंगा अगर हमारे भैया राम अयोध्या वापस। अब भरत इतना कह के शांत हो गए, राम को बोलने का मौका दिया गया। रामचंद्र जी बोले, राम ने गुरु जी को प्रणाम करके कहा, हे गुरुवर, ये भरत का प्रेम है कि वो हमें ले जाना चाहते हैं, लेकिन गुरु जी हम जाते हैं। धर्म नहीं कहता है, अरे अगर मैंने ये धर्म तोड़ दिया, अगर मैं यहाँ से अयोध्या वापस चला गया तो कल को हमारा समाज मुझसे क्या कहेगा, क्या कहेगा, बाप मर गया, लड़के ने अपना धर्म छोड़ दो। अरे हमारे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन क्या उनके मर जाने के बाद उनके बेटे धर्म का मार्ग छोड़ दें। हे गुरुजी, धर्म नहीं कहता कि मैं वापस नहीं जा सकता। अब गुरुजी फैसला नहीं कर पाए रहे कि कहाँ की ना कहाँ, धर्म की सुने कि प्रेम की सुने, भरत की सुने कि राम की सुने, किनकी सुने। बड़े धर्म संकट में अब गुरुजी ना ये कह पा रहे कि तुम अयोध्या वापस चलो, भरत का प्रेम देख के उन्होंने जो प्रण किया कि मैं यही प्राण छोड़ दूंगा, तो ना ये कह पा रहे कि वापस ना चलो। तब तक जनक जी का आगमन हो गया। मैया सुनैना का भी चित्रकूट में आगमन हो गया। जनक जी को देखकर वशिष्ठ को शांति मिली, चलो कोई तो आया। तो वही सभा समाप्त होगी, कोई फैसला नहीं हो पाया। सभा समाप्त हो गई। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि चलो आप आ गए हैं तो थोड़ा सहयोग मिलेगा। फिर रात में विश्राम किया। आज की सभा में फैसला नहीं हो पाया।
और जब रात्रि में विश्राम किया, सवेरा हुआ तो फिर सभा लगी। अब गुरु वशिष्ठ और जनक जी फैसला करने के लिए दोनों एक तरफ धर्म की सीमा, एक तरफ प्रेम की परिसीमा, भाई भाई में धर्म और अधर्म का संग्राम। भरत जी का प्रेम है, राम का धर्म है। तो जनक जी से भी प्रणाम करके भरत जी ने कहा, हमारे तो पिता नहीं रहे, इस समय आप ही हमारे पिता। मैं अपने भैया को अयोध्या वापस ले जाना चाहता हूँ, और अगर हमारे भैया नहीं गए तो ये भरत जीवित नहीं जाएगा। अब राम ने कहा, हमारे लिए भी आप पिता चल रहे हैं, मेरे पिता नहीं है, आप तो हैं। क्या धर्म ये कहता है कि पिता के मर जाने के बाद उनके बेटे धर्म का मार्ग छोड़ते, कुल की मर्यादा तोड़। जनक जी ने कहा, अच्छा एक मिनट बाद फैसला कर रहे हैं कि भरत का प्रेम जीता कि राम का धर्म जीता। तो जनक जी ने आंखें बंद की। एक मिनट बाद आंखें खोलकर कहा, हे भरत, तुम्हारा प्रेम जीत गया। जहाँ धर्म और प्रेम की लड़ाई होती है, वहाँ प्रेम विजय। क्यों? प्रेम ही सबसे अच्छा है, प्रेम ही सबसे ऊंचा है, प्रेम ही वो जंजीर है जिसे भगवान बांध कर रखा। कौन जीता? प्रेम। हमारी बेटी की बात सही, लेकिन हम अजमा रहे थे, देखें तो कितनी मजबूत हो। आइए, धर्म के आगे प्रेम विहार, ओ प्रेम के आगे धर्म विहार मान लेना है। अब रामचंद्र जी साथ कैसे बोले? जनक जी ने अभी बात सोची कि भरत तो जीत गई तो खुश है, लेकिन कुछ अब ऐसा भी करना होगा कि राम का भी धर्म रहे। हार तो गया था, लेकिन कुछ करना होगा। अब गुरु वशिष्ठ ने पूछा, हे भरत, तुम खुश हो? बोले तो जनक जी ने कहा, भरत जी तुम प्रेमी हो, राम से प्रेम करते हो। एक प्रेमी अपने प्रेमी को कुछ देता है और कुछ लेता है। तो भरत जी चले। जनक जी ने कहा, जाओ अपने भैया राम से कहो वो तुम्हें क्या देंगे, उनसे कुछ मांगो और तुम भी अपना उन्हें दो। तो भरत जी गए और अपने भैया के चरण पकड़कर कहते हैं, भैया चाहो तो मेरे प्राण ले लो, लेकिन अयोध्या वापस चलो। बताओ मुझे क्या देना चाहते हो, जो देना चाहते हो, जो सजा देना चाहते हो, वो भरत को स्वीकार है, लेकिन अयोध्या वापस। भरत जी ने, रामचंद्र जी ने उठाया, भरत जी को अपने गले लगाया। देखिए रामचंद्र जी क्या देते। भरत जी ने कहा, बताओ हमें क्या देना चाहते हो? तो रामचंद्र जी ने कहा, अरे भरत, मैं जो दूंगा वो तू ले लेगा, जो भी देंगे, जो भी आप देंगे। रामचंद्र जी ने कहा, अरे भरत, मैं तुझे क्या देता? एक प्रेमी अपने प्रेमी को दर्द के सिवा कुछ भी नहीं देता है। तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, तो सुनो, मैं तुम्हें 14 वर्षों के लिए अपना दर्द दे दूंगा। ये तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। भरत जी वचनबद्ध हो चुके थे, जो मांगोगे देंगे। भरत जी इनकार नहीं कर पाए। रामचंद्र जी ने कहा, मैं तुम्हें 14 वर्षों के लिए दर्द दे रहा हूँ, तुम मेरा दर्द 14 वर्षों के लिए सहो और अयोध्या वापस। भरत जी बन गए अपनी वाणी में। अब भरत जी ने चरण पादुकाएं निकाली और रखी, काहे प्रभु अपनी चरण रज लगा दो, ताकि ये भरत आपके चरण पादुकाओं की सेवा करे। ये तो रहा भाव, लेकिन यहाँ चरण पादुकाएं देने का एक और भी कारण था। आंतरिक कारण क्या था? राम ने जब चरण पादुकाएं रज लगा के दी तो क्या कहा था? सिंहासन पर तुम नहीं बैठना, राज सिंहासन बना के चरण पादुकाएं रख के राज 14 वर्ष तक राजभार संभालना। यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है कि वो सेवा था, तो सेवा का भाव दिखावा में, लेकिन अंदर की बात क्या थी? राम जानते थे, क्या जानते थे कि अब सम्राट दशरथ है नहीं, और मैं तो जा रहा हूँ लंका पर चढ़ाई करूंगा और 14 वर्ष वन में गुजारना है।
कहीं ऐसा ना हो तब तक कोई अयोध्या पर चढ़ाई करते। लंकापति रावण भी अयोध्या पर चढ़ाई कर सकता था 14 वर्षों में। तो पहले का नियम था कि जब तक सिंहासन पर कोई राजा नहीं होता था तब तक कोई युद्ध नहीं करता था। तो चरण पादुकाएं रखो सिंहासन पे, तो जूता चप्पलन से कोई लड़ाई लड़े? जो चढ़ाई करेगा भी वो क्यों लड़ेगा? जूता चप्पल से कोई लड़ेगा? आंतरिक कारण तो ये था कि कोई चढ़ाई ना कर दे ताकि हमारा भारत संकट में न फंस जाए। रज लगा के चरण पादुकाएं दी और कहा, अरे भरत भैया, भरत भैया मेरी ले जा माता कौशल्या और सुमित्रा, माता कौशल्या और सुमित्रा सबसे प्यारी, सबसे प्यारी कैकेयी मैया मेरी। चरण पादुका धरि सिंहासन, चरण पादुका धरि सिंहासन, राज करियो भरत भैया मेरी। भरत भैया तो चरण पादुकाएं लेकर भरत और सारे अयोध्यावासी रामचंद्र से मिलकर चले चित्रकूट में भोजन लाभ हुआ। लौट कर आए भरत जी ने फिर अयोध्या में रहना स्वीकार नहीं किया। अयोध्या के बाद नंदीग्राम में जाकर जितना त्याग राम ने जंगल में रहकर किया उतना त्याग भरत जी ने नंदीग्राम में रहकर किया। कंदमूल पर भगवान ने वन में रहकर खाए थे, वही फल भरत जी ने नंदीग्राम में रहकर खाए। भगवान वन में तो जमीन पर सोए थे, भरत जी नंदीग्राम में रहकर जमीन पर उतना ही त्याग किया था अपने भाई जितना भाई। तो ऐसा भाई भाई का प्यार, इसलिए हमें नित्य धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। तो भक्त प्रेमियों, ऐसे आप लोगों ने भक्त लाभ की और दशरथ मरण की कथा श्रवण की। मोह माया को छोड़ क्रोध ने तजले, क्रोध ने तजले, तारी उम्र बीती जाए राम ने बजले।
अंत समय बच जाएगा जब प्राण जाएंगे। तो पछताने का काम नहीं रखना क्यों? आफत पीछे टाल टाल गया उसको, टाल गया उसको, ओठों पे काले कमर गई झुकने। आफत पीछे टाल टाल गया उसको, टाल गया उसको, ओठों पे काले दर्द कमर गई झुकने। ओठों पे काले दर्द कमर में झुकले, फिर भी क्या 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 सब कुछ जानकर जानकर अनजान बनता मैं सदा जिंदा रहा, घूमती हरदम कसाई मौत सब जानी नहीं। क्या हुआ वेदों को पढ़कर भेद कुछ जाने नहीं, आत्मा जाने बिना ज्ञानी तो कहलाया नहीं। बरनी ढूंढे प्रीत नहीं तेरे संग नहीं तेरे संग रे, अरे मेरा बोले लगेगा। बरनी ढूंढे प्रीत नहीं तेरे संग नहीं तेरे संग रे, बेटा बोले बोल, बेटा बोले बोले मतलब समझ में आया मेरा चीज? देखिए माँ बाप सबसे बड़ा गम क्या होता है? ये मैं लड़का बैठो कहाँ बैठो? नहीं अरे चलो वो तो सुने ना, वो तो सुने, कैसे एक ही बात आएगी ना। माँ बाप का सबसे बड़ा दर्द होता है, औलाद के पीछे प्राणी फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। इससे बड़ा गम नहीं हो सकता। अगर एक बाप अपने बेटे के हाथ से पिट जाए या गाली से, इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? बरनी तूने प्रीत नहीं तेरे संग नहीं तेरे संग रे, अरे मेरा बोले बोल अरे बोले ओ माया को छोड़ दे कजले कजले, अरे उमर बीती
पापियों को पाप से हटा। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से बोले भागवत महापुराण की। महापति महादेव